हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पर्पस ऑफ सिस्टम कंट्रोल के बारे में, यानी कि इसमें हम स्टडी करने वाले हैं एलसीएस के दूसरे लेक्चर में कि हमें किसी सिस्टम को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जैसा कि बच्चों देखें, ट्रैकिंग सबसे पहली इसकी मिसाल है कि बच्चों देखो, जब कोई भी फाइट होती है, अब फाइट के दौरान आप मिसाइल लॉन्च करते हो, ठीक है। तो मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर उसको अटैक करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि वैसे ही बस कह लें बस बटन दबाया और उसको अटैक कर दिया। ऐसे यार कहीं हमारा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत वर्क किया जाता है, ट्रैकिंग के ऊपर। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे आपको पता है, जब आपने कह लेंगे बचपन में गेम्स ऐसी खेली होंगी जिनमें एयरप्लेन्स, फाइटिंग एयरप्लेन्स होते थे और हम क्या करते थे, मिसाइल लॉन्च करते थे। तो मिसाइल कभी ऐसे नहीं था करता कि मैंने, अगर मेरे सामने एयरप्लेन अभी है तो मैं उसके ऊपर जब मिसाइल को लॉन्च करवाता हूँ तो वो मिसाइल उसके पीछे लगता था, यानी कि उसका पीछा करता था, ट्रैक करता था उसको। ना सिर्फ के बस इतना किया कि अगर वो थोड़ा सा एयरप्लेन इधर हुआ और वो सीधा मतलब कि स्ट्रेट जहां पे मैंने उसको अटैक किया हुआ है उसी साइड पे चला गया, ऐसा नहीं होता। वो मिसाइल उसको ट्रैक करता अपने टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये उसमें एक फीचर लॉन्च किया जाता है। अदरवाइज तो हमारे मिसाइल कह लें हमेशा मिस हो जाए, क्योंकि ये चीजें आगे पीछे मूव करती रहती हैं। ये ज्यादातर बच्चों फीचर इस्तेमाल होता है फाइटिंग एयरप्लेन्स के लिए। उसके बाद आ जाता है प्रीसियन। अब जो देखो, प्रीसियन की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है पोजीशन ऑफ एलिवेटर कंट्रोल। यानी कि जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर एक लिफ्ट है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको पता है हम फ्लोर के अकॉर्डिंग उसको मतलब कि सेट करते हैं कि चौथे फ्लोर पे मुझे ले जाओ या ग्राउंड फ्लोर पे ले जाओ या पांचवें फ्लोर पे, जितने फ्लोर्स हों आपकी बिल्डिंग के, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी आपकी वो जो लिफ्ट है उसमें थोड़ी सी भी मतलब कि कह रहे प्रिसीजन कम रह गई, मतलब कि उसमें कुछ एरर रह गया, तो वो क्या करेगी, सिग्निफिकेंट एरर दिखाएगी, यानी कि सिस्टमैटिक एरर मुझे दिखाएगी। यानी कि वो लिफ्ट जो है उससे मुझे जंप करके अपने फ्लोर पे उतरना पड़ेगा, यानी कि वो थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। तो दिस इज अ मेन पॉइंट विच वी कंसिडर इन द डिजाइन ऑफ एलिवेटर। यानी कि हम लिफ्ट के जब डिजाइन करते हैं तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान में हमें रखना पड़ता है इंजीनियर को, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी में सेगवे व्हीकल कंट्रोल, यानी कि आजकल जो बच्चों अपनी आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके बारे में ये बात कर रहा है कि उनकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए हमारा सिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में हमें कह लें हमारा जो व्हीकल है, यानी कि हमारी जो गाड़ी है, उसने कह लें फुल चार्ज होने पर हमें 30 किलोमीटर सर्वे करवाया, यानी कि रन करवाया, जबकि उसको मैं दोबारा जब चार्ज कर दो तो उससे थोड़ा कर दिया। दिस इज नॉट अ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी वैसे भी हमने आपको स्टडी करवाई हुई है जब हमने स्टडी किया था सिग्नल एंड सिस्टम को। बच्चों वो सिग्नल की स्टेबिलिटी ही थी, लेकिन सिग्नल और कोई भी मतलब किसी चीज का रिस्पांस वो एक ही चीज होती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं डिस्टर्बेंस रिजेक्शन पे। तो बच्चों देखो, डिस्टर्बेंस रिजेक्शन का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि इसकी मिसाल है रूम टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर पर कंट्रोल रहना। अब इसकी भी आगे एक मिसाल बनती है, वो बच्चों मिसाल है एसी। अब आपको पता है एसी क्या करता है कि हर वक्त अपने इन्वायरमेंट को कह लें, उसके जो सेंसर होते हैं वो उसको सेंस करके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को क्या करते हैं, स्टेबिलाईज करते हैं। मतलब कि हमारे मतलब कि जितना ह्यूमन को टेम्परेचर चाहिए या तो वो उसको बता देता है, यानी कि थ्रू रिमोट कंट्रोल। अदरवाइज जो सेंसर होते हैं वो खुद सेंस करके एक टेम्परेचर सेट करते हैं, मतलब कि यहाँ ठंडा करते हैं कमरे को गर्मियों में, और जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें उसको गर्म करते हैं। तो इस तरह से वर्क होता है, ठीक है। तो ये है डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है रोबस्टनेस। अब बच्चों ये क्या चीज है, ये रोबोटिक्स के बारे में है। वो कहना चाह रहा है, देखें, सर्वो मोटर पोजिशन कंट्रोल इनवेरिएंट टू डिस्टर्बेंस। यानी कि अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक रिबोट है, हमने उसको इस तरह से डिजाइन किया था कि वो जाके क्या करता है जी, एक गिलास उसने उठाना है, बस बच्चों उसका छोटा सा काम है, उसने एक गिलास उठा के दूसरे टेबल पे रखना है, एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल पे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब गिलास खाली है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा हो, जब गिलास में कोई चीज डाल दी जाए और वो क्या करे जी, वो ठीक वर्क ना करे और आपका गिलास टूट जाए, यानी कि वो उसको सही तरीके से पिकअप ही ना करे, यानी कि उसके लिए वो वेट ज्यादा हो जाए, इस तरह से वो मशीन वर्क करे। तो ये रोबोटनेस मतलब कि ये एक और
चीज है, यानी कि एक और एरर आ जाता है। तो इस सूरत हाल में भी हमें सिस्टम को कंट्रोल करना आना चाहिए कि हमारा जो रोबोट है बच्चों वो क्या करे, अगर कप के अंदर कॉफी है वो तब भी उसको लेके जाए, अगर टी है यानी कि चाय है तब भी लेके जाए, अगर वो खाली कप है तब भी उसको लेके जाए, यानी कि किसी भी सूरत हाल में उसका जो मतलब कि कह लें सिस्टम है वो वर्क करना चाहिए। उसके बाद बच्चों आ जाता है पावर एम्पलीफिकेशन, ये रेडार सिस्टम के बारे में है। तो रेडार सिस्टम बच्चों आपको पता है रेडार एंटीना पोजीशन एरर कंपेंसेशन, यानी कि वो वही बात कर रहा है वो जो मैंने आपको रॉकेट की मिसाल दी थी, यानी कि जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं बच्चों, लाइक जस्ट एन एग्जांपल, जो न्यूक्लियर हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी पाई जाती है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें रेडार आ जाता है हमारा। बच्चों देखो रेडार आपको पता है क्या बताता है कि हमारे मतलब के इर्द गिर्द, जैसे कि इसराइल की मिसाल ले लें, उनको कैसे पता चल जाता है कि जब उनके ऊपर हमला होता है तो उनके रेडार पहले सेंस करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया तक वो सेंस कर सकते हैं कि इस एरिया में जो ही रॉकेट लॉन्च आएगा यानी कि रॉकेट आएगा वो उसको सेंस करके तबाह कर देंगे। दिस इज अ मेन रेडार सिस्टम। वो रेडार उसको क्या करता है, सेंस करता है और आगे फिर सिस्टम को चलाता है कि जाओ जी उनको जाके तबाह करो क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तो दिस इज रेडार सेंसिंग सिस्टम, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी उसमें बच्चों देखो रेडार अगर पोजीशन एरर आ जाता है यानी कि वो मेन पोजीशन नहीं बताता जो जिस तरफ से अटैक हो रहा है, तो ये भी एक एरर होगा जिससे हम पर जो हमला होगा हम उसको नहीं रोक पाएंगे और आपको पता फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, आप सब जानते हैं इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल की बेस्ट एग्जांपल है ड्रोन कंट्रोल, यानी कि आपको पता है आजकल ड्रोन आ चुके हुए हैं, तो अगर बच्चों उसका रिमोट कंट्रोल यानी कि मेरे हाथ से उसका कंट्रोल खत्म हो जाए तो आपको पता है ड्रोन फिर मेरे हाथ में नहीं रहा, यानी कि वो कहीं भी जा सकता है, मेरा सिस्टम डैमेज हो सकता है, कहीं पे वाटर में गिर जाए वो मेरा ड्रोन, या कहीं वैसे कह लें किसी जाके अगर मैं उसको शहर में चला रहा था मेरा रिमोट कंट्रोल एकदम से खराब हो गया तो वो क्या हुआ, उससे कह रहे हैं मैं कंट्रोल ना कर पाया अपने सिस्टम को। वैसे ये आपको मेन चीज थी, यानी कि सिस्टम को कंट्रोल क्यों करना पड़ता है। अदरवाइज देखो यार मैं ड्रोन की वैसे मिसाल इस तरीके से मुझे देनी पड़ेगी कि देखो अगर मेरे पास बच्चों रिमोट नहीं होगा तो ड्रोन मेरी बात तो सुन नहीं सकता क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया, तो लिहाजा ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए रिमोट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दैट्स वाई यहाँ पे ये मेन पर्पस थे आपके सामने सिस्टम कंट्रोल के।